हेलो फ्रेंड, वेब डिजाइनिंग के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉपअप बॉक्सेस के बारे में। यानी जावास्क्रिप्ट में पॉपअप बॉक्स क्या होता है और इसका किस तरह से हम यूज करते हैं। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट इवेंट्स के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स कितनी तरह के होते हैं और इसका किस तरह से यूज करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपने अभी तक इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। तो दरअसल बात हमारे कोर्स में जो हमारा जावास्क्रिप्ट का हम यहाँ पे जो वेब डिजाइनिंग का कोर्स लेके चल रहा है उसमें 3 टाइप्स के पॉपअप बॉक्स के बारे में दिया है, जिसमें हम अलर्ट बॉक्स, कंफर्म बॉक्स और प्रॉम्प्ट बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में अलर्ट बॉक्स क्या होता है। मतलब अलर्ट से हमें समझ में आता है कि कुछ अलर्ट जैसा मैसेज आने वाला है। द अलर्ट मेथड क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में यूज होता है ए वर्चुअल अलर्ट बॉक्स। मतलब एक तरह का वर्चुअल अलर्ट बॉक्स होता है जो क्या होता है, पॉपअप के तौर पे दिखाई देता है। इट इज मोस्टली यूज्ड टू गिव एन वार्निंग मैसेज टू द यूजर। जैसे हमने देखा कि वेबसाइट पे क्या करते हैं, जब हम कहीं भी क्लिक करते हैं तो कभी कभी क्या आता है कि वार्निंग मैसेज आता है हमें रेड कलर का, या फिर हो सकता है किसी भी तरह का मैसेज आता है, एक वार्निंग के तौर पे आता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अलर्ट बॉक्स। यानी जो आपको यानी यूजर्स को पहले अलर्ट करने का काम करता है उसको हम अलर्ट बॉक्स करते हैं। अब अलर्ट बॉक्स आता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती है जो डिस्प्ले होता है। अलर्ट बॉक्स एक डायलॉग बॉक्स होता है जो इसमें क्या होता है कि मैसेज विज ऑप्शनल। मैसेज क्या होता है कि ऑप्शनल होता है, उस पर क्या करते हैं एंड एक ओके बटन होता है जिसमें हम ओके करते हैं। मतलब कुछ टर्म एंड कंडीशंस दे रखी होंगी, उस टर्म और कंडीशंस को हमें क्या करना है, एक्सेप्ट यानी ओके करेंगे तो प्रॉम्प्ट बॉक्स जो भी हमारा बॉक्स होता है अलर्ट बॉक्स वो हट जाता है। व्हेन द डायलॉग बॉक्स पॉपअप, तो जब वो पॉपअप आता है मतलब जैसे ही हमने अपने वेबसाइट पे कुछ किया वो पॉपअप आता है, जब हम उस पर क्लिक ओके करते हैं, जैसे ओके क्लिक करते हैं तो क्या हो जाता है, प्रोसीड हो जाता है। यानी जो भी हम आप काम को परफॉर्म कर रहे थे वो आगे प्रोसीड हो जाता है। सिंटैक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमने अलर्ट दिखाया, अलर्ट के अंदर जो भी मैसेज हमें दिखाना है वो हम दिखा देते हैं। अब अगर बात करें एग्जांपल क्या हो गया, जैसे हमने स्क्रिप्ट यूज किया, स्क्रिप्ट में टाइप यूज किया, टाइप में क्या हमने टेक्मॉब डाल दिया, ठीक है। ये हमने फंक्शन दे दिया, मतलब कहां पे चीजें दिखानी है। उसके बाद क्या हो गया, फंक्शन हमने एक बनाया जो फन है, मान लो हमने फन के लिए बनाया। अब अलर्ट डाल दिया, अलर्ट के अंदर दिस इज ए द अलर्ट डायलॉग बॉक्स हो गया। उसके बाद स्क्रिप्ट को हमने बंद किया तो हमें क्या होगा, जैसे हम अपने वेबसाइट पे क्या करेंगे, इस वाले पाथ पे जैसे फंक्शन फन पे जाते हैं तो वहां पे क्या अलर्ट हमें दिखाई देता है। उसके बाद कंफर्म बॉक्स होता है। कंफर्म बॉक्स के अंदर क्या होता है कि द कंफर्म बॉक्स मेथड डिस्प्ले डायलॉग्स बॉक्स ओके एंड कैंसिल बटन। मतलब जब कोई भी चीज कैंसिल कंफर्म करना होता है यूजर से, क्या आप लॉग इन करना चाहते हैं, यस या नो। जैसे यस या नो आता है उसी तरह ओके या कैंसिल के फॉर्म में आता है कंफर्म बॉक्स के लिए। तो वहां पे अगर हम ओके करते हैं, जब यूजर कंफर्म करता है यानी रिटर्न ट्रू करता है, यूजर क्लिक ओके अदरवाइज फॉल्स। अगर यूजर ओके करेगा तब तो हम आगे जाएंगे, अगर उसने कैंसिल कर दिया तब हम क्या जाएंगे, हमारी कंडीशंस क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगे। इसके सिंटैक्स के बारे में बात करें तो सिंटैक्स सिमिलर है सबका। कंफर्म करेंगे, उसके अंदर जो भी मैसेज होगा उसको पास करेंगे। लेट कोई टेक्स्ट है, टेक्स्ट में हमने क्या किया, इफ कंफर्म लगाया, कंफर्म में क्या किया, प्रेस ए बटन। जैसे हम प्रेस बटन करते हैं अगर ट्रू होगा तब क्या हो जाएगा, टेक्स्ट यू प्रेस्ड ओके, मतलब आपने क्या किया, ओके प्रेस किया। एल्स क्या करेगा, यू कैंसिल, मतलब आपने कैंसिल किया है, ठीक है। ये सारी चीजें दिखाता है। उसके बाद क्या हो गया, प्रॉम्प्ट बॉक्स। प्रॉम्प्ट बॉक्स में क्या होता है कि द प्रॉम्प्ट बॉक्स मेथड डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स ऑन द प्रॉम्प्ट टू द यूजर फॉर द इनपुट। कुछ यूजर से इनपुट लेने के लिए हम प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज करते हैं। प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज करने का मतलब है कि जैसे यूजर से जब हमें कोई इनपुट चाहिए तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज करते हैं। द प्रॉम्प्ट मेथड रिटर्न इनपुट वैल्यू। कुछ इनपुट वैल्यू होती है यूजर से लेने के लिए, उसके बाद ओके क्लिक करते हैं, अदरवाइज इट रिटर्न नल। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, इनपुट लेने के बाद ओके नहीं क्लिक करते तो क्या करता है, नल को रिटर्न करता है। इस कंडीशन में क्या होगा, इसका सिंटैक्स क्या होगा, प्रॉम्प्ट होगा, टेक्स्ट होगा, एक डिफॉल्ट टेक्स्ट होगा। डिफॉल्ट टेक्स्ट का मतलब एक तो टेक्स्ट वो होगा जो हम पास करेंगे, ठीक है, जो हम वैल्यू देंगे, और एक डिफॉल्ट टेक्स्ट उसके अंदर दिखाई देता है या वही नल वैल्यू होती है। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे लेट कोई पर्सन है, हमने एक प्रॉम्प्ट लगाया, प्रॉम्प्ट के अंदर हमने क्या किया, प्लीज एंटर योर नेम। यहां हमने पूछा कि आपका, मतलब एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके अंदर पूछेगा
प्लीज एंटर योर नेम, आपका नाम पूछेगा और यहाँ पे कुछ एक ऐसे मतलब डिफॉल्ट टेक्स्ट दे रखा होगा, ठीक है। अब अगर हमने इफ पर्सन इज नॉट नल, अगर पर्सन नॉट नल है देन क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी जो भी एलिमेंट बाय आईडी है उसमें डेमो दे देगा। मतलब जो भी इनर एचटीएमएल के अंदर हम यूज करते हैं, हेलो हमने यूज किया प्लस पर्सन हो गया तो हाउ आर यू टुडे, मतलब अगर हमने अपना नाम दिया तो नाम के साथ आ जाएगा, आपका नाम जोड़ेगा, उसके बाद पूछेगा हाउ आर यू टुडे, मतलब आप ये हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो उस समय क्या दिखाई देगा, ए आपका जो भी हमारा डिफॉल्ट टेक्स्ट होगा उसके बारे में डिफाइन करता है। अब आगे हम बात करें जावास्क्रिप्ट इवेंट्स के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में इवेंट क्या होता है, कैसे यूज करते हैं और कितनी तरह के होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इवेंट्स क्या होते हैं, जो इंटरेक्ट करते हैं विद द एचटीएमएल हैंडल्स, मतलब एचटीएमएल हैंडल की तरह जावास्क्रिप्ट इवेंट्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, अकर होते हैं उस समय व्हेन द यूजर और ब्राउजिंग मैनिपुलेट ए पेज, जब एक पेज को कोई यूजर मैनिपुलेट करता है तो उस समय क्या होता है, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स अकर होते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें जैसे व्हेन द ए पेज लोड, जब एक पेज लोड होता है तो इट इज कॉल्ड एन इवेंट, उसको हम एक इवेंट कहते हैं। मतलब जब कोई पेज लोड हुआ तो एक तरह का इवेंट हुआ। व्हेन यूजर क्लिक ए बटन, जब यूजर किसी बटन पे क्लिक करता है, दैट क्लिक टू इज एन इवेंट, मतलब हमने क्लिक किया वो भी क्या है, हमारा एक इवेंट है। अदर एग्जांपल इंक्लूड इवेंट्स लाइक प्रेसिंग एनी की, मतलब हम अगर अपने वेब पेज के ऊपर कोई भी प्रेस की कर रहे हैं तो एक तरह का क्या होगा, इवेंट होगा। क्लोजिंग ए विंडो, रिसाइजिंग ए विंडो, ईटीसी, ये सारी चीजें हमारी क्या है, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स है। इवेंट आर ए पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसको हम डोम बोलते हैं, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल लेवल 3 एंड एवरी HTML एलिमेंट कंटेन्स ए सेट ऑफ इवेंट्स विच कैन ट्रिगर जावास्क्रिप्ट कोड, जो जावास्क्रिप्ट जरिए कोड किया जाता है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि सम इवेंट्स यहाँ पे कुछ दिए हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करें माउस इवेंट के। माउस के जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट क्या होता है कि व्हेन माउस क्लिक ऑन एन एलिमेंट, जब हम किसी माउस के जरिए किसी भी इवेंट पे क्लिक करते हैं तो वहां पे उसको ऑन क्लिक इवेंट बोलते हैं। उसके बाद ऑन माउस ओवर, ठीक है। ऑन माउस ओवर मतलब क्या होता है कि व्हेन द कर्सर ऑफ द माउस कम ओवर द एलिमेंट, जैसे कोई एलिमेंट यहां दे रखा है उसके ऊपर जैसे हम अपने माउस का की, जैसे यहाँ पे है माउस का की जैसे हम लेके जाएंगे वो क्या हो गया, ऑन माउस ओवर। उसके बाद ऑन माउस आउट का हो गया, जब क्या करते हैं माउस इससे बाहर, मतलब इसके बाहर जब माउस लेके जाएंगे तो उसको आउट बोलेंगे, उसके बाद डाउन बोलेंगे, उसके बाद उसी तरह अप होता है, उसके बाद ऑन माउस मूव। ऑन माउस मूव का मतलब व्हेन ए माउस मूवमेंट टेक इन प्लेस, जो भी प्लेस दे रखे हैं हम उसमें क्या करता है हमारा माउस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑन माउस मूव इवेंट, ठीक है। और अब का मतलब हो गया कि व्हेन माउस में जो भी बटन है इज रिलीज ओवर द एलिमेंट, मतलब जो भी एलिमेंट है उसके ऊपर जब हम उसको रिलीज करते हैं तो उस समय उसमें होता है। आगे हम बोलते हैं कीबोर्ड इवेंट्स। कीबोर्ड इवेंट्स के अंदर आता है ऑन की डाउन या ऑन की अप होता है। व्हेन क्या करते हैं, व्हेन यूजर प्रेस एंड रिलीज द की, मतलब एक क्या करता है कि जब कोई भी प्रेस करता है कीबोर्ड की तो वहां पे क्या होता है, कीबोर्ड इवेंट्स जनरेट होता है। उसके बाद हमारा फॉर्म इवेंट्स आता है। फॉर्म इवेंट्स के अंदर क्या आता है, ऑन फोकस। ऑन फोकस में क्या होता है, क्या व्हेन द यूजर फोकस ऑन एन एलिमेंट, जब किसी एलिमेंट के ऊपर यूजर फोकस करता है उसको ऑन फोकस एलिमेंट। ऑन सबमिट एलिमेंट, जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं फॉर्म जैसे हमने फिलअप किया, फॉर्म के नीचे सबमिट बटन होता है, सबमिट में हमने क्लिक किया तो क्या होता है, ऑन सबमिट इवेंट्स होता है। उसके बाद ऑन ब्लू, वहां पे क्या होता है कि द फोकस ऑफ द एनी अवे, ठीक है, फोकस इज अवे फ्रॉम ए फॉर्म एलिमेंट, जब हम किसी फॉर्म के एक फ्रॉम एलिमेंट पे ट्रिगर करते हैं तो वहां पे होता है ऑन चेंज एलिमेंट। जब भी हम किसी भी डेटा को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं तो वहां पे ऑन चेंज एलिमेंट जनरेट होता है। उसके बाद विंडोज डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स होता है। विंडोज डॉक्यूमेंट्स में यानी विंडो या कह सकते हैं या डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स इवेंट्स होता है, तो वहां पे ऑन लोड होता है, ऑन अनलोड होता है, ऑन रिसाइज होता है। देखो ऑन लोड का मतलब व्हेन ब्राउजर फिनिश द लोडिंग ऑफ पेज, जब ब्राउजर क्या करता है किसी भी पेज को लोड कर रहा है और उस फिनिश कर देता है तो उसको ऑन लोड इवेंट बोलते हैं। लेकिन अनलोड व्हेन द विजिटर लीव द करंटली वेब पेज, द वेब पेज अनलोड, मतलब क्या करता है कोई भी यूजर आपके वेब पेज के ऊपर आता है और आपका वेब पेज क्या है, लोड नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा,
ऑन अनलोड इवेंट्स होता है। उसके बाद ऑन रिसाइज का मतलब है कि जब विजिटर क्या करता था, रिसाइज करता है विंडोज ऑफ द ब्राउजर, जो भी ब्राउजर की विंडोज हो उसको क्या करता है, रिसाइज करता है, तो उसको हम ऑन रिसाइज इवेंट बोलते हैं। अब अगर हम बात करें ऑन क्लिक इवेंट का एग्जांपल हम डिस्कस करें कि किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले हमने क्या किया कि HTML के अंदर जो भी इवेंट्स जनरेट होते हैं HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों के हेल्प से होते हैं, क्योंकि जो भी एलिमेंट हम डिफाइन करते हैं HTML के अंदर करते हैं और जो भी इवेंट्स जनरेट करते हो जावास्क्रिप्ट के हेल्प से करते हैं। तो HTML हो गया, HTML के हेड हमने बनाया, जावास्क्रिप्ट इवेंट हो गया, उसके बाद बॉडी के अंदर हमने स्क्रिप्ट लैंग्वेज डाला, ठीक है, मतलब इसका पाथ दे दिया स्क्रिप्ट लैंग्वेज का, जावास्क्रिप्ट टाइप जो भी है। हमने एक फंक्शन बनाया जो क्या है, क्लिक इवेंट का है। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस इज टेक मूव, ठीक है, दिस इज टेक मूव, मतलब जब क्लिक इवेंट हो तो ये आना चाहिए। अब कहां पे क्लिक करें तो ऐसा होना चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या बनाया, एक फॉर्म बनाया। फॉर्म में हमने क्या किया, इनपुट टाइप दिया, बटन दिया, ऑन क्लिक दिया, यहाँ पे क्लिक इवेंट लगाया। क्लिक इवेंट पे हमने क्या किया, कुछ वैल्यू पास किया, जैसे हु इज दिस, ठीक है, हु इज दिस पे जैसे कोई क्लिक करेगा तो वहां पे प्रिंट होके आएगा हमारा दिस इज टेक मूव, ठीक है। तो ये हो गया ऑन क्लिक इवेंट। उसके बाद एक मिनट, ठीक है, ये हमारा हो गया ऑन क्लिक इवेंट, और ये यहाँ पे माउस ओवर हो गया, यहाँ पे हमने ऑन क्लिक दिया है, यहाँ पे क्या होगा, माउस ओवर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे माउस ओवर एलिमेंट इवेंट्स में हम क्या करेंगे, HTML हो गया, एज इट इज सारी चीजें होने वाली है, ठीक है, यहां तक तो सारी चीजें एज इट इज होंगी हमारी, ठीक है। उसके बाद फंक्शन हमने बनाया माउस ओवर इवेंट का, ठीक है, अलर्ट हमने दिखाया दिस इज ए टेक मूव। उसके बाद स्क्रिप्ट हो गया, हमने एक पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ के अंदर हमने क्या किया, ऑन माउस ओवर इवेंट लगाया, उसमें ऑन माउस ओवर इवेंट में पास किया, जिसमें हमने पास की वैल्यू क्या की, कीप कर्सर ओवर मी, मतलब जैसे हम कर्सर इसके ऊपर ले जाते हैं, कीप कर्सर ओवर मी, तो वहां पे हमें दिखाई क्या देता है, दिस इज टेक मूव, और हमने बॉडी को क्लोज किया। तो ये थे कुछ इवेंट्स जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जावास्क्रिप्ट में इवेंट कैसे काम करते हैं, और हमने कुछ डायलॉग बॉक्स के बारे में डिस्कस किया था। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।